हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस लेसन 3 रीड करेंगे। तो देखो यहाँ तक हो चुका था। आगे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओर्स क्या होते हैं? अयस्क। अयस्क कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो, जो अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट के धरती के अंदर जो लावा होता है उससे हमें ओर्स प्राप्त होते हैं। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। अयस्क जो धरती के अंदर पाए जाते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट्स में पाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट बहुत बड़ी मात्रा में इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सोइल और सैंड, जिसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। गैंग मीन्स उसकी अशुद्धियाँ। देखो, मिनरल्स, ओर्स और गैंग, इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो गैंग क्या होते हैं? जो भी ओर्स अर्थ में मिलते हैं माइन फॉर्म में, तो वो लार्ज अमाउंट्स इम्प्योरिटीज़ होती है, और सोइल और सैंड फॉर्म में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। और इस इम्प्योरिटीज़ को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है और से, जिससे मैटर एक्सट्रैक्ट होती है, यानी मैटर को प्योरीफाई करते हैं। अब इस प्रोसेस को पूरे करने के लिए क्या करते हैं? इसका जो यूज़ है, गैंग और फ्रॉम द और से गैंग को अलग कर दिया जाता है। और अब देखो यहाँ पूछ रखा है व्हाट इज़ द, मैंने लिखा है ये व्हाट इज़ द एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ में जो लो सीरीज़ हैं, लो सीरीज़ जो सबसे नीचे की ओर सीरीज़ में मेटल्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट कैसे होंगी? क्या होता है उसका मतलब? देखो, जो लो एक्टिविटी सीरीज़ में होती हैं वो अनरिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और ये अनरिएक्टिव होने के कारण इनको रिड्यूस मेटल्स कहते हैं, और हीटिंग अलोनिया के लिए हीट पोजीशन पर लाई जाती है। फॉर एग्जांपल मरकरी, मरकरी का जो ओर्स है वो है सिनेबार। याद रखना, मरकरी और कौन सा है? सिनेबार। और सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS, और मरकरी ऑक्साइड HgO। तो सिनेबार को हम ऑक्सीजन के साथ जब ऐड करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो वहाँ मरकरी ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलता है। ओके, तो सिनेबार को किससे मिक्स किया? ऑक्सीजन से। हीट करने पर क्या मिला? मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो, इसी को ही हम कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं हीट के प्रेजेंस में। जैसे हीट के प्रेजेंस में करते हैं, कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। अब मेटल्स की मिडल एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। मिडल में आता है आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। क्या आता है? आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। ये मिडल एक्टिविटी सीरीज़ का एक एग्जाम्पल है। यहीं से हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है? देखो, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ये आपको याद रखना, सिर्फ सल्फाइड जो ओर्स हैं उसको बदला जा रहा है किसमें? ऑक्साइड्स में। किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा, यानी हीट करने पर, और प्रेजेंस एक्सेस ऑफ एयर में। ठीक है, तो उसको रोस्टिंग कहा है। रोस्टिंग को दोबारा बता रही हूँ, सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया है ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग प्रोसेस से, जिसको रोस्टिंग कह रहे हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है? कार्बोनेट, सल्फर की जगह वहाँ के आगे कार्बोनेट और को चेंज किया जाएगा ऑक्साइड फॉर्म में, और हीटिंग स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, जिसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। रोस्टिंग, देखो सल्फाइड था ना, तो रोस्टिंग में सल्फर था, जिंक सल्फर ले लिया, जिंक सल्फाइड को ऐड कर दिया ऑक्सीजन के साथ, और हीट की प्रेजेंस दिखा दी, तो वहाँ जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन को जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ओके, तो इन सबको जो जिंक को हीट किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है कार्बन के साथ, तो वहाँ पर रिड्यूस होगा मेटलिक जिंक। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बन जाएगा? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई? देखो, ऑक्सीजन का, तो यहाँ रिडक्शन प्रोसेस हुई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है। ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन लूज करना, रिड्यूसिंग में हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को लूज करना। ओके, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो होती हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और इसका यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म में। क्योंकि ये क्या है? रिड्यूसिंग फॉर्म में क्यों लिया? क्योंकि ये दे कैन डिस्प्लेस मेटल। ये क्या है? डिस्प्लेस है, और लो रिएक्टिविटी सीरीज़ को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगनीज डाइऑक्साइड है, उसको एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया, मैंगनीज अलग हो गया, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड अलग हो गया, और हीट प्रेजेंस हो गई। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? मिडल रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है? देखो, द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, वो रिएक्शन जो आयरन थर्ड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच हो गया, आयरन थर्ड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच। तो वहाँ क्या हो रहा है? आयरन
एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट अलग अलग हो रहा है, जिसके कारण वहाँ क्या होगी, थर्मेट रिएक्शन। आपका टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, आपके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, लो रिएक्टिविटी सीरीज़, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज़ और मिडल रिएक्टिविटी सीरीज़ को रीड करना है और उसके नोट्स बनाने हैं।